कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद मैंने लोन लिया और गांव में इकलौता पंपिंग स्टेशन बनाया। 8 सालों तक मैंने हर सूखे मौसम में बगीचों को बचाने के लिए बिजली के खर्च के अलावा कुछ भी नहीं लिया। फिर मेरे अपने चाचा और एक एग्री कृषि विशेषज्ञ ने मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। उन्होंने मुझ पर बिजली चोरी करने और पानी की हेराफेरी करने का आरोप लगाया। उन्होंने मुझे कंट्रोल छोड़ने के लिए मजबूर किया, इसीलिए मैंने वॉलंटरी लायबिलिटी वेवर और एसेट डिवीजन अग्रीमेंट पर साइन कर दिए। मैंने वह ले लिया जो मेरा था, मेरी हाई टॉर्क इंडस्ट्रियल पंप मोटर। मैं शहर के बाहरी इलाके में चला गया और एक फुल्ली ऑटोमेटेड इको फार्म बनाया। फिर बड़ा सूखा पड़ा और ग्रामीणों ने आसमान छूते पानी के बिलों और सूखे पेड़ों से लदे पहाड़ों को देखकर मेरे प्यारे अंकल हेरोल्ड को मिट्टी में मुंह के बल गिरा दिया। शुरुआत बहुत साधारण तरीके से हुई थी। मैं अभी पंप फिल्टर साफ करके हटा ही था कि अंकल हेरोल्ड पंप रूम में आ गए। उनके साथ डेरेक और ब्रीफकेस लिए कुछ अजनबी थे। जैसे ही हेरोल्ड अंदर आए, उनका चेहरा गुस्से से तन गया। कितना कबाड़ है, इतना शोर। एली, ये पंप कितना पुराना है, इसकी एफिशिएंसी बहुत खराब है। पानी ऐसे टपक रहा है जैसे कोई लीकी फॉसेट हो। क्या तुम जानबूझकर सप्लाई कम कर रहे हो? आंट रोजा अपनी खाली बाल्टियां लेकर कतार में खड़ी होने के लिए अब भी आई थी। उन्होंने अपना शोल्डर पोल तुरंत नीचे रख दिया। हमारा गांव ऊंचाई पर है, यहाँ पानी पंप करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। 8 साल हो गए और एली ने हमसे सिर्फ बिजली का खर्च लिया है। उसे थोड़ा तो चैन लेने दो, बस गेट खोलो और पानी आने दो। हेरोल्ड ने उपहास किया। तुम कहती हो कि तुम सिर्फ बिजली का खर्च लेते हो, तो फिर मेरे परिवार ने पिछले महीने 60 युआन क्यों दिए? क्या तुम मुझे बताओगे कि तुमने ऊपर से कुछ नहीं बचाया या चुपके से अगले गांव को पानी नहीं बेचा? मैंने अपनी आवाज को शांत रखा। आपका बगीचा पहाड़ पर सबसे ऊंची जगह पर है। इतनी ऊंचाई पर पानी पंप करने में ज्यादा बिजली खर्च होती है। हिसाब किताब दीवार पर लगा है, क्या आप खुद नहीं पढ़ सकते? मैं तुम्हारी फेक बुक्स को नहीं समझ सकता। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम इन लोगों को लूट रहे हो। वह भीड़ की ओर मुड़े। सब लोग सुनो, ये शहर में ग्रीन फ्लो एग्री कॉर्प के मैनेजर विक्टर हैं। वे कहते हैं कि अगर हम इस टूटे फूटे ऑपरेशन को उनकी कंपनी को सौंप दें तो वे सब कुछ मुफ्त में स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम्स में अपग्रेड कर देंगे। आसपास पानी ढो रहे पुरुष और महिलाएं हंगामा सुनकर हमारे चारों ओर जमा हो गए। मैनेजर विक्टर ने अपना गला साफ किया। दोस्तों और पड़ोसियों, आधुनिक खेती का मतलब प्रिसिजन ड्रिप इरिगेशन है। इस पुराने सेटअप को बहुत पहले ही बदल दिया जाना चाहिए था। इसे हमें सौंप दें और हम बिना किसी लागत के सब कुछ बदल देंगे। आप अपने फोन से घर बैठे ही अपने खेतों में पानी दे पाएंगे। आंट रोजा, जो कुछ ही पल पहले मुझे प्यार से मुस्कुरा रही थीं, उन्होंने मुफ्त अपग्रेड शब्द सुने और उनकी नजरें मुझसे हट गईं। अन्य ग्रामीण आपस में फुसफुसाने लगे। एक मुफ्त अपग्रेड, ये तो बहुत बढ़िया लगता है। सच में ये पंप बहुत पुराना है, ये बार बार बंद हो जाता है। हेरोल्ड ने देखा है कि बाहर की दुनिया कैसे काम करती है। वह हमें गलत राह पर नहीं ले जाएंगे। मैंने उन परिचित चेहरों को देखा, वही लोग जिनके लिए मैं आधी रात को मूसलाधार बारिश में लाइनें ठीक करने गया था, जिनके बगीचे मैंने बचाए थे। मैंने उनके चेहरे पर झिझक से लेकर उत्सुक उम्मीद तक के भाव देखे। और फिर उन लोगों ने मुझे जो नजरों से देखा, उसमें कुछ ठंडापन था, संदेह, तिरस्कार। मेरे हाथ में मौजूद रेंच ठंडी हो गई। अगली सुबह भोर होने से पहले ही मैं अभी बिस्तर पर ही था कि गांव का लाउडस्पीकर बज उठा। अंकल हेरोल्ड की आवाज गूंजी, गंभीर और आधिकारिक, हर ग्रामीण को कम्युनिटी हॉल में मीटिंग के लिए बुलाते हुए। एजेंडा: पानी की सप्लाई से एली स्टोन का कंट्रोल हटाना, आधुनिकता लाना। जब मैं वहां पहुंचा तो आंगन पहले से ही भरा हुआ था। हेरोल्ड हाथ में कागजों का ढेर लिए सीढ़ियों पर खड़ा था। पड़ोसियों, पानी इस गांव की जीवन रेखा है। हम एक आदमी को इसे बंधक बनाकर हमें निचोड़ने नहीं दे सकते। गांव का मुखिया हाथ पीछे बांधे टहलते हुए आया। एली, तुम देख सकते हो कि हर कोई क्या महसूस करता है। यह एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन के लिए जोर है। तुम्हें बड़ी तस्वीर के बारे में सोचने की जरूरत है। और तुम्हारे चाचा कहते हैं कि अगर तुम चाबियां नहीं सौंपोगे तो ग्रीन फ्लो यहाँ नहीं आएगा। उन्हें डर है कि तुम डील को सैबोटेज कर दोगे। चीफ, मैंने कहा, 8 साल तक हर बार जब कोई पार्ट टूटा, मैंने उसे खुद पैसे देकर ठीक किया। हर बार जब सर्दियों में पाइप फटा तो मैंने उसे ठीक करने के लिए बर्फीले ठंडे पानी में छलांग लगाई। मैंने इस गांव से सब्सिडी का एक भी पैसा नहीं लिया। और अब आप मुझे बाहर निकालना चाहते हैं? मुखिया ने आह भरी। समय बदलता है, उनके पीछे एक बड़ी कंपनी की तकनीक है। एक व्यक्ति क्या कर सकता है? इतने जिद्दी मत बनो। मैंने उन सैकड़ों लोगों को देखा जो उस आंगन को भर रहे थे। उनमें से एक ने भी मेरा साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि आंट रोजा ने, जिसने कल ही मेरे काम की तारीफ की थी, अपना चेहरा मोड़ लिया। मेरा दिल पत्थर जैसा ठंडा हो गया। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और वॉलंटरी लायबिलिटी वेवर और एसेट डिवीजन अग्रीमेंट निकाला, जिसे मैंने रात भर में लिखा था, और मुखिया की मेज पर दे मारा। ठीक है, चाबियां सौंपता हूँ क्योंकि सबको लगता है कि मैंने चोरी की है और कंपनी इतनी महान है। इस पर साइन करो, तुम में से हर एक अंगूठे के निशान के साथ। आज से इस गांव की पानी की सप्लाई का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। जो भी सूखा आए, जो भी बाढ़ आए, पानी के रेट जो भी हो, तुम अपनी जिम्मेदारी पर हो। ठीक है, हम साइन करेंगे। ये मत सोचना कि तुम्हारे बिना पूरा गांव प्यास से मर जाएगा। हेरोल्ड ने सबसे पहले अपना अंगूठा लगाया, फिर डेरेक ने, फिर आंट रोजा ने। पूरा गांव कतार में लग गया। अपने मुफ्त स्मार्ट इरिगेशन अपग्रेड को खोने के डर से हर कोई जल्दबाजी में अपना नाम लिख रहा था। मैंने उन पेजों को देखा जो लाल अंगूठे
अंगूठे के निशानों से भरे थे। मेरे सीने में जो भारीपन था वह आखिरकार टूट गया। ये पूरी राहत में बदल गया। मैंने एग्रीमेंट को मोड़ा मुड़ा और पंप रूम की ओर चल पड़ा। हेरोल्ड और उसकी टीम मेरे पीछे ऐसे आए जैसे मैं कोई चोर हूँ। मैंने दरवाजा खोला, अपना रेंच उठाया और सीधा इंजन रूम के आखिरी छोर तक गया। सबके हैरान चेहरों के सामने मैंने हाई टॉर्क इंडस्ट्रियल पंप मोटर को डिस्कनेक्ट किया और उसे उठा लिया। वह मोटर ही एकमात्र कारण था कि यह पुराना पंप पानी को पीछे के पहाड़ तक ऊपर तक पहुंचा सकता था। मैंने अपने खुद के कनेक्शन के जरिए इसके लिए बहुत पैसे दिए थे। यह मेरी निजी संपत्ति थी। हालांकि उन्होंने हमेशा इसे एक पुराना घिसा पिटा मशीन माना था। डायरेक्ट तुरंत घबरा गया। अरे ध्यान रखो, एली स्टेशन को सैबोटाज कर रहा है, उसे रोको, उसे गांव की संपत्ति चुराने मत दो। कई ग्रामीण मुझे रोकने के लिए दौड़े। मैंने एक ठंडी हंसी छोड़ी और मोटर की ओरिजिनल रसीद को उस एग्रीमेंट के साथ फेंक दिया जिस पर हमने अभी साइन किए थे। अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। मैंने इस मोटर के लिए 80,000 युआन अपने पैसों से दिए थे। उस रसीद पर मेरा नाम काले और सफेद अक्षरों में छपा है और जो एग्रीमेंट हमने अभी साइन किया है उसमें भी साफ लिखा है कि मैं अपनी निजी संपत्ति हटाने का हकदार हूँ। बिल्डिंग, पाइप, मैंने एक भी बोल्ट नहीं छुआ है। कमरा खामोश हो गया। हेरोल्ड का चेहरा लोहे जैसा ग्रे हो गया, लेकिन उस दस्तावेज को घूरते हुए वह एक शब्द भी नहीं निकाल सका। मैंने पुरानी ग्रीस से सनी मोटर को पंप बेस से ऊपर उठाया। जब तक ये बाहर निकली तब तक मैं पसीने से तरबतर हो चुका था। उसकी केसिंग टूटी फूटी थी और पेंट कब का उतर चुका था। लेकिन जो मशीनें जानता था वह जानता था कि यह क्या है। एक शुरुआती कॉपर वुंड हेवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल मोटर जो टिकाऊ बनी थी। मैंने इसे घाटी के फर्श से गांव के सबसे ऊंचे बगीचे तक पानी पहुंचाने के लिए खरीदा था। मैंने इसे खोजने के लिए 3 अलग अलग शहरों की यात्रा की थी और इसे घर लाने के लिए उन 80,000 युआन का हर हिस्सा चुकाया था। इन 8 सालों में चाहे वोल्टेज कितना भी उतार चढ़ाव वाला हो, चाहे पंपिंग कितनी भी देर चले, इस पुराने कामगार ने मुझे एक बार भी निराश नहीं किया। मोटर का वजन 200 किलोग्राम से अधिक था। मैं इसे अकेले नहीं उठा सकता था। मुझे इसे लकड़ी के बोर्डों पर खिसकाकर ट्रक के बेड पर चढ़ाना पड़ा। खुरदरी रस्सी मेरी हथेलियों में चुभ गई, पसीना मेरी आंखों में चला गया और जलन हुई। मैंने अनजाने में दरवाजे की ओर देखा। पंप रूम के बाहर खुली जमीन पर दर्जनों ग्रामीण जमा हो गए थे। आंट रोजा, बूढ़े पुरुष और महिलाएं और वे सभी परिचित चेहरे जिनकी मदद के लिए मैं आधी रात को बारिश में निकला था, उनके सिंचाई पाइपों को हाथ से ठीक किया था। वे सभी पुराने टिड्डी के पेड़ की छाया में खड़े थे। उनमें से एक भी मेरी मदद के लिए आगे नहीं आया। मुझे रुकने के लिए कहने के लिए एक विनम्र शब्द भी नहीं बोला। वे अपनी नाक ऐसे सिकोड़ रहे थे जैसे उन्हें डर हो कि इंजन ऑयल की गंध उन पर लग जाएगी। उनकी आंखों ने अपने तिरस्कार और संदेह को छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। डेरेक वहीं मेरे फोन पर वीडियो बना रहा था। वेल वेल, आराम से एली, उस कबाड़ के ढेर को खींचते हुए अपनी कमर मत तोड़वा लेना। चलो सब देखो। यह वही है जिसे हमारे गांव का वाटर टायरेंट कहा जाता है, जिसने इस खराब इंडस्ट्रियल मोटर से हमें 8 साल तक लूटा। ये चीज सड़े हुए इंजन ग्रीस की बदबू के अलावा कुछ नहीं है। तुम्हें लगता है कि हमारे बगीचे ऐसे किसी चीज से पंप किए गए पानी पर फल फूल सकते हैं? कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे फल इतनी खराब तरीके से बिक रहे हैं। यही समस्या की जड़ है। बिल्कुल, हेरोल्ड सही है। वह पानी शायद भारी धातुओं, हेवी मेटल्स से भरा है। इसे बहुत पहले बदल दिया जाना चाहिए था। मुझे हमेशा से नफरत रही है कि वह चीज कितनी जोर से आवाज करती है। उस शोर के साथ दोपहर में झपकी भी नहीं ले सकते। इसे यहाँ से हटाओ, ये आंखों को चुभता है। अंकल हेरोल्ड भीड़ से बाहर निकले, हाथ पीछे बांधे हुए, जैसे कोई जनरल जिसने अभी अभी एक बड़ी जंग जीती हो। उन्होंने इस मौके के लिए एक नई शर्ट पहनी थी। उनकी जेबें फूली हुई थीं और आप प्रीमियम सिगरेट के कई पैकेटों की आउटलाइन देख सकते थे। प्रमोशनल फीस जो ग्रीन फ्लो के लोगों ने अभी उनके हाथों में थमाई थी। ठीक है डायरेक्ट, फोन हटाओ। उन्होंने खर्राटे लिए। उसे जल्दी करने और बाहर निकलने के लिए कहो एली। उन्होंने ऐसे लहजे में कहा जैसे कोई व्यक्ति ज्ञान दे रहा हो। मैं तुम्हारे साथ सख्त नहीं होना चाहता, लेकिन तुम बस अतीत में फंसे हो। ग्रीन फ्लो कल शहर से प्रीमियम स्मार्ट इक्विपमेंट ला रहा है। पूरी तरह से स्टेनलेस स्टील केसिंग, मल्टी लेयर डीप फिल्ट्रेशन। पानी तुम्हारी मशीन द्वारा उत्पादित किसी भी चीज से ज्यादा साफ और बेहतर होगा। एक बड़ी कॉर्पोरेशन सब कुछ मैनेज कर रही है और दरें तुम्हारी तथाकथित लागत मूल्य की आधी होंगी। पड़ोसियों, अब से जो पानी हम इस्तेमाल करेंगे वह शहर के पीने के पानी के मानकों को पूरा करेगा। आधी रात को वॉल्व पर खड़े होने की जरूरत नहीं। अपने खेतों में अपने फोन पर एक टैप करें और वे खुद पानी पी लेंगे। आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरल IoT। हमारा गांव अमीर बनने वाला है। ग्रामीणों ने इसे खुशी खुशी स्वीकार किया। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उनकी आंखें पहले ही सुनहरे फलों की फसल देख रही थीं। एक युवक ने मेरे ट्रक के टायर के सामने थूका और मुझे जाने का इशारा किया। वह कंपनी के कंस्ट्रक्शन ट्रकों के अंदर आने के लिए बेताब था। मैंने अपने हाथों से जंग झाड़ी और इन लोगों की ओर देखा जो खुद को बहुत चालाक समझते थे। मेरा दिल पूरी तरह से ठंडा हो चुका था। एग्रीमेंट गांव के ऑफिस में काले और सफेद अक्षरों में था। उनके साथ आगे जो कुछ भी हो उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था। मैंने इसे सपाट और ठंडे लहजे में कहा। ट्रक का दरवाजा खोला
और गाड़ी तेज भगा दी। मैंने हेरोल्ड की हंसी और ग्रामीणों के उपहास को बहुत पीछे छोड़ दिया। एक बार जब मैं उस जगह से दूर हो गया तो मैं सीधा शहर के बाहरी इलाके में चला गया। मैं जानता था कि मेरे पास उस मोटर में क्या है। किसी और के लिए यह जंग लगे कबाड़ का ढेर था, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में जो वास्तव में खेती को समझता था, यह एक जीवन रक्षक हो सकता था। मैंने शहर के बाहरी इलाकों में 3 पूरे दिन खोजबीन की, जब तक कि मुझे 100 एकड़ से अधिक की बंजर भूमि नहीं मिल गई। किराया बहुत सस्ता था और सिर्फ एक कारण से, सूखा। पानी का स्तर बहुत गहरा था और साधारण एग्रीकल्चरल पंप्स इसे खींच नहीं सकते थे। भले ही वे कर पाते, प्रवाह मुश्किल से एक बूंद था। 100 एकड़ के लिए पर्याप्त नहीं था। हर पिछले किराएदार ने पानी की समस्या को हल करने की कोशिश में सब कुछ खो दिया था और खाली हाथ चले गए थे। मुझे परवाह नहीं थी। लीज पर साइन करने के बाद मैंने जो पहला काम किया वह एक ड्रिलिंग क्रू को गहरा कुआं खोदने के लिए हायर करना था। फिर मैंने उस ग्रीस से सनी कॉपर वंड हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल मोटर को उसके बेस में मजबूती से सेट कर दिया। जिस पल मैंने ब्रेकर स्विच फेंका, मोटर ने गहरी नींद से जागते हुए जानवर की तरह एक गहरी शक्तिशाली दहाड़ छोड़ी। फिर एक आदमी की भुजा जितनी मोटी पानी की एक धारा जमीन के दर्जनों मीटर नीचे से ऊपर आ गई। पानी का इंतजाम हो जाने के बाद बाकी सब कुछ ठीक हो गया। मैंने 8 साल के खेती के ज्ञान का उपयोग किया और उच्च मात्रा में सिंचाई की शक्ति के साथ उस सस्ती लाल मिट्टी पर ऑर्गेनिक चेरी और शाइन मस्कैट ग्रेप्स लगाई। मेरी जिंदगी तेजी से आगे बढ़ने लगी। हर गुजरते दिन के साथ एक बड़ी फसल की ओर बढ़ रही थी। इस बीच वापस गांव में हर कोई आधुनिकीकरण के खोखले उत्साह में खोया हुआ था। ग्रीन फ्लो एक नया चमकदार पंप लेकर आया था जो चमकदार स्टेनलेस स्टील केसिंग में लिपटा हुआ था और रंगीन एग्रीकल्चरल आईओटी स्टिकर के साथ चिपका हुआ था। इसमें एक बड़ा एलसीडी टच स्क्रीन था और यह मेरी पुरानी मोटर से कम 100 गुना अधिक प्रभावशाली लग रहा था। निवेश लाने वाले व्यक्ति के रूप में हेरोल्ड रातों रात गांव का सेलिब्रिटी बन गया। ग्रीन फ्लो को अपने स्थानीय सहयोगी को खुश रखने की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने उसे एक उदार किकबैक दिया और गांव में पाइप बिछाने का सब कॉन्ट्रैक्ट सौंप दिया। कुछ समय के लिए हेरोल्ड दुनिया के शिखर पर था। वह हर दिन अपने छोटे थैले के साथ गांव में इतराता हुआ घूमता था। बड़ा बॉस कॉन्ट्रैक्टर बनकर अपने ही लोगों को धोखा देकर जो पैसे उसने कमाए उनसे उसने लाल ईंटें और सीमेंट खरीदे और गांव की सबसे प्रमुख जगह पर छत पर बड़ी बालकनी वाला 3 मंजिला घर बनाना शुरू किया। ग्रामीण अपने नली लेकर आए और अपने खेतों में बिछाए गए नए काले प्लास्टिक पाइपों को उम्मीद से देखने लगे। एक को दबाया तो वह सपाट हो गया। दीवारें कागज से अधिक मोटी नहीं थीं, लेकिन हेरोल्ड के अनुसार वह एरोस्पेस ग्रेड पॉलीमर मटेरियल था। हर कोई अमीर बनने का सपना देख रहा था, यह मानते हुए कि वे जल्द ही साफ, सस्ता, प्रीमियम पानी का आनंद लेंगे, जैसे शहर के लोग बिना उंगली उठाए। जो उन्हें नहीं पता था वह यह था कि इस दुनिया में जो कुछ भी मुफ्त दिखता है उसे पहले ही चुपचाप एक बड़ी कीमत के साथ टैग कर दिया गया है। सपना उस दिन टूट गया जब पहला पानी का बिल आया। यह मई के अंत का समय था, महत्वपूर्ण खिड़की, जब फलों के पेड़ फूलते हैं और फल लगते हैं और पानी की मांग तेजी से बढ़ रही थी। ग्रीन फ्लो का बिलिंग एजेंट एक मेज लेकर कम्युनिटी हॉल के आंगन में बैठ गया। उसके बगल में एक नया क्यूआर कोड साइन था। ग्रामीणों का ध्यान दें, कृपया इस महीने के पानी के शुल्क का भुगतान करने और अपना स्मार्ट आईसी वाटर कार्ड एक्टिवेट करने के लिए जल्द से जल्द कम्युनिटी हॉल में आए, अन्यथा आपकी सिंचाई सेवा निलंबित कर दी जाएगी। आंट रोजा आने वालों में सबसे पहले थी, कुछ मुड़े हुए नोटों को पकड़े हुए, अभी भी उस व्यक्ति की खुशमिजाज मुस्कान के साथ जिसे लगता है कि उसने सौदा हासिल किया है। युवा, मेरा प्लॉट मिड स्लोप पर है, सिर्फ 2 एकड़। जब एली काम संभालता था मैंने कभी भी बिजली के शुल्क में 12 या 13 युआन से अधिक नहीं दिए। हेरोल्ड ने सबको बताया, यह प्रीमियम पानी हमें जो हम भुगतान करते थे उसका आधा होगा। मैं आज के लिए 10 युआन लाई हूँ, यह इस महीने को कवर करना चाहिए, है ना? बिलिंग एजेंट पीले बालों वाला एक युवा लड़का था। उसने ऊपर नहीं देखा, उसने अपना च्युइंग गम चबाया, रोजा के कार्ड को 2 तेजी से बीप के साथ स्वाइप किया, कीबोर्ड पर टैप किया और मशीन ने 3 फीट लंबी रसीद बाहर निकाली। रोजा, है ना, इस महीने का तुम्हारा बिल तैयार है, 248 युआन कुल। कोड स्कैन करें या कैश दें? अगर पूरा भुगतान नहीं किया तो आपका कार्ड कल बंद हो जाएगा। आंट रोजा के चेहरे पर मुस्कान जम गई। मुड़े हुए नोट लगभग उनकी उंगलियों से फिसल गए। उन्हें लगा कि उन्होंने गलत सुना है। उनके घुटने लगभग झुक गए। कितना? 248? बच्चे, क्या तुमने दशमलव गलत जगह लगा दिया? ये डकैती है। मेरे पास सिर्फ 2 एकड़ है। आंट रोजा की आवाज चीख में बदल गई। लाइन में लगा हर ग्रामीण बिल्कुल खामोश हो गया। पीले बालों वाले एजेंट ने नाटकीय रूप से अपनी आंखें घुमाई और रसीद पर लाइन आइटम्स की घनी पंक्तियों पर अपनी कलम मार दी। लेडी, भले ही आप पढ़ न सकें, आपको उचित होना होगा। यह सब वहां काले और सफेद में है। लाइन 1 देखें। आधार पानी दर वास्तव में सस्ती है, 1 युआन प्रति टन। एली जो भी शुल्क लेता था उससे सस्ता, लेकिन यह एक आधुनिक स्मार्ट पाइप नेटवर्क है। आप सिर्फ पानी नहीं गिन सकते। लाइन 2,
स्मार्ट प्लेटफॉर्म नेटवर्क सर्विस फी 30 युआन प्रति महीना। लाइन 3 पीई पाइपलाइन डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस फी 80 युआन प्रति महीना। लाइन 4 क्योंकि आपका गांव पहाड़ी पर है, टायर्ड प्रेशराइजेशन सरचार्ज है 60 युआन प्लस स्मार्ट वाटर मीटर रेंटल फी, ट्रेस मिनरल एडिटिव फी, सब कुछ जोड़े और ये आपका कुल योग है। और ये हमारी ग्रामीण सब्सिडी छूट के बाद है। लगता है ये बहुत महंगा है तो आपको साइन करके अपना अंगूठा नहीं लगाना चाहिए था। लगता है ये बहुत महंगा है तो कार्ड टैप न करें और निकले। नल आपकी अपनी जमीन पर है, कोई आपको इसका उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है। उन शब्दों ने पूरे गांव के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ की तरह काम किया। खबर तुरंत फैल गई, हर कोई हैरान था। जब मैं काम संभालता था तो मोटर मेरी थी, पाइप वे थे जिन्हें मैंने खुद रिपेयर किया था। मैंने पंपिंग पावर के लिए सटीक स्टेट ग्रिड रेट के अलावा कुछ नहीं लिया, एक भी अतिरिक्त शुल्क नहीं। अब ग्रीन फ्लो आ गया था और कॉर्पोरेट प्लेबुक की हर ट्रिक का इस्तेमाल किया था। स्प्लिट बिलिंग, छिपे हुए सरचार्ज, हवा से बनाई गई फीस। जब आपने सब कुछ जोड़ा तो प्रति एकड़ लागत कई गुना बढ़ गई थी। और फिर कुछ और, गांव फट पड़ा, हर कोई गुस्से में था। जो महिलाएं बाजार में कुछ पैसे के लिए आधे घंटे तक बहस करती थीं, वे अब अंदर से खून के आंसू रो रही थीं। सैकड़ों लोग गांव के केंद्र में उमड़ पड़े और हेरोल्ड के आधे बने घर को 3 घेरों में घेर लिया। हेरोल्ड, तू स्वार्थी बेटा, बाहर आ और अपनी सफाई दे। तूने कहा था कि यह आधा खर्च होगा। अब हमारे खेतों में पानी देना चावल खरीदने से महंगा है। क्या तूने हमें लूटने के लिए उस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है? हेरोल्ड दूसरी मंजिल पर था, अपनी छत की बालकनी की तारीफ कर रहा था। उसने नीचे की भीड़ देखी, जल्दी से अपनी शर्ट ठीक की और बाहर निकलते ही अपना सम्मानजनक अभिनय किया। अंदर से वह घबराया हुआ था। उसे खुद बिलिंग स्कीम के बारे में अभी पता चला था, लेकिन उसने उनसे 50,000 युआन ले लिए थे और अब उसके पास अभिनय जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तुम सब चिल्ला क्यों रहे हो? तुम इतने संकीर्ण सोच वाले कैसे हो सकते हो? ये प्रांतीय राजधानी की एक बड़ी कंपनी है। हाँ हाँ, स्टेनलेस स्टील पंप, तुम्हारे खेतों में पाइप। क्या तुम्हें पता है कि उन्होंने शुरुआत में कितना निवेश किया है? बेशक उन्हें इसे वसूलना होगा। पानी के बिलों पर ध्यान देना बंद करो, तुम्हें बड़ी तस्वीर देखनी होगी। उस पानी में पोषक तत्व डाले गए हैं, यह हाईटेक फिल्ट्रेशन से गुजरता है, यह एक निवेश है। पानी पर अब कुछ 100 और खर्च करें और शरद ऋतु तक आपके फल बड़े और चमकीले होंगे। उन्हें बड़े शहर के सुपरमार्केट में 2 या 3 युआन प्रति पाउंड ज्यादा में बेचें। उसकी तुलना में पानी के कुछ बिल क्या हैं? आप इसे 10 गुना वापस कमा लेंगे। लेकिन अगर आप पैसे बचाने के लिए पानी देना छोड़ देंगे तो आपके फल अखरोट से बड़े नहीं होंगे और वह संकीर्ण सोच रखने के लिए आपकी अपनी गलती होगी। ग्रामीण हेरोल्ड के सच और झूठ के मिश्रण से आधे आश्वस्त हो गए थे। उनका दिल दुखी था, लेकिन उन्होंने जमीन पर पहले से बिछाए गए पाइपों को देखा, उन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में सोचा जिन पर उन्होंने पहले ही साइन कर दिए थे और महसूस किया कि कोई रास्ता नहीं है। आखिरकार पुरानी मोटर चली गई थी, मैंने इसे ले लिया था। ग्रीन फ्लो ने कुएं को सील कर दिया था, वे कुछ नहीं कर सकते थे। हर कोई अपने गुस्से को निगल गया और अपने दांत पीस लिए। पैसे बचाने के लिए ग्रामीण गुजारा करने लगे। जिन खेतों को भिगोया जाना चाहिए था उन्हें 10 मिनट की बूंदें मिली, सिर्फ सतह को गीला करने के लिए पर्याप्त, इससे पहले कि वे अपने कार्ड खींच लेते। जो हर 10 दिन में पानी दिया जाता था अब उसे 15 या 20 तक बढ़ाया गया। पेड़ झूठ नहीं बोलते, जब पानी कम हो जाता है तो पत्तियां पीली होकर किनारों से मुड़ने लगती हैं। शाखाओं पर छोटे फल जो अब तक अखरोट के आकार के होने चाहिए थे, गुठली के चारों ओर सूखे चमड़े के खोल में सिकुड़ गए। जरा सा छूने पर वे झड़ी लगा देते थे। आंट रोजा खेत के किनारे झुलसती हुई जमीन पर गिर पड़ी और विलाप करने लगी, अपनी जांघों को पीटते हुए। ये खत्म हो गया, यह सब खत्म हो गया। भगवान ऊपर, क्या तुम हमें मारना चाहते हो? ये फसल मेरे पति के डायलिसिस उपचार के लिए साल भर के लिए पैसे देने वाली थी। ये मेरे पोते की स्कूल फीस के लिए थी जब वह इस शरद ऋतु में मिडिल स्कूल शुरू करेगा। मैं खाद के लिए क्रेडिट यूनियन की 20,000 युआन की ऋणी हूँ। अगर हमें जल्द पानी नहीं मिला और ये पेड़ मर गए तो मेरे पूरे परिवार के पास जीने के लिए कुछ नहीं बचा है। रोजा की चीखों ने हवा को चीर दिया और गांव के बचे खुचे संकल्प को पूरी तरह से तोड़ दिया। गांव के किनारे किसी ने चिल्लाया, भूल जाओ, भले ही हम कंगाल हो जाएं, हमें पेड़ों को बचाना होगा। सैकड़ों परिवार पागल हो गए, अपने बगीचों की ओर दौड़ पड़े, आंखें लाल और उन्मत्त। उन्होंने वे स्मार्ट आईसी वाटर कार्ड्स पकड़े जिन्हें वे कभी प्रगति का प्रतीक मानते थे और कांपते हाथों से उन्हें कार्ड रीडर्स पर दबाया। कार्डों की बीपिंग हर सूखे पहाड़ पर बिना रुके गूंज रही थी। सैकड़ों वाल्वों को एक साथ पूरा खोला गया। हर जोड़ी आंखें खेतों में उन काले पीई प्लास्टिक पाइपों की ओर टिकी थीं, कीमती पानी के बहने का इंतजार कर रही थी। इसके बजाय पाइपों ने सुस्त खोखली गड़गड़ाहट की एक श्रृंखला निकाली। फिर प्रत्येक वाल्व ने गाद के साथ मिश्रित मटमैले पानी के 2 कमजोर घूंट थूके और पूरी तरह से मर गए। एक और बूंद नहीं। क्या हो रहा है? पानी कहाँ है? मैंने अभी अपने कार्ड पर 800 युआन लोड किए हैं। मेरे पाइपों में कोई दबाव नहीं है, हवा भी नहीं निकल रही है। ग्रामीण जलते तवे पर चींटियों की तरह घबरा गए, अपनी नली फेंक दी
और ढलान पर मुख्य पंप रूम की ओर भागे। इससे पहले कि वे करीब पहुंचते, हर कोई इसे सूंघ सकता था। बिजली के इंसुलेशन से जलने की एक तेज तीखी गंध। नवनिर्मित पंप रूम के अंदर ग्रीन फ्लो का चमकदार एल्यूमिनियम केस वाला पंप अब एक गहरी मेहनती आवाज निकाल रहा था। पूरा यूनिट गर्मी बिखेर रहा था, जिसे आप कमरे के पार से महसूस कर सकते थे। जब मैं प्रभारी था तो कॉपर वंड हेवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल मोटर में वास्तविक शक्ति और हाई टॉर्क था। गांव के हर एकड़ में एक साथ पानी लेने के बावजूद यह बिना हिचकिचाहट के गहरे भूजल को पहाड़ की चोटी तक धकेल सकता था। लेकिन ग्रीन फ्लो लागत कम करने और लाभ निचोड़ने की उनकी कोशिश में एक तथाकथित हाईटेक पंप लेकर आया था, जो केवल एक खराब तरीके से असेंबल की गई यूनिट थी, जिसमें बिजली रेटिंग बढ़ा चढ़ाकर बताई गई थी। सामान्य उपयोग के तहत केवल 1 दर्जन या उससे अधिक घरों के साथ ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करने पर यह बमुश्किल सामना कर पाया। अब पूरे गांव में सैकड़ों वाल्व खुले होने के कारण पाइप नेटवर्क में दबाव तुरंत ढह गया। घटिया मोटर को चरम ओवरलोड में डाल दिया गया। मेन स्विच बंद करो, पावर काटो, अभी पावर काटो, यह फटने वाला है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पंप रूम के अंदर से एक गहरी हिंसक विस्फोट हुआ, जिसके बाद काले धुएं के माध्यम से काली नीली चिंगारियों की एक श्रृंखला निकली। वह प्रीमियम पंप, जिसकी हेरोल्ड ने आसमान तक तारीफ की थी, पूरी तरह नष्ट हो गया था और उसके साथ गांव के हर परिवार की उम्मीदें टुकड़ों में बिखर गई थीं। अगली सुबह ग्रीन फ्लो के क्षेत्रीय निदेशक मैनेजर विक्टर एक नई काली सेडान में इत्मीनान से गांव में आए। वह बाहर निकला और चमड़े के जूते की चमकदार नोक का उपयोग करके लापरवाही से कचरे के उस जले हुए ढेर को लात मारी जो पंप हुआ करता था। हेरोल्ड अपने पिता का अभिवादन करने वाले आदमी की तरह उसके पास दौड़ा। मैनेजर विक्टर, भगवान का शुक्र है कि आप यहाँ हैं। मशीन कल फट गई, पानी की एक बूंद भी नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं कि ये सूखा कितना बुरा है। पेड़ इंतजार नहीं कर सकते। कंपनी को एक नई मशीन के साथ क्रू भेजने को कहें, मशीन बदलें। हेरोल्ड, क्या तुम पागल हो गए हो? मैनुअल पढ़ो। जब कंपनी ने तुम्हारे कार्ड सेट किए तो तुम्हें बार बार चेतावनी दी गई थी, इस प्रिसिजन इक्विपमेंट को कभी भी एक साथ फुल लोड पर नहीं चलाया जाना चाहिए। यह एक गंभीर उल्लंघन है। यह 1 लाख युआन से अधिक मूल्य के एग्रीकल्चरल आईओटी उपकरण का जानबूझकर विनाश है, जिसे कुछ गंवारों द्वारा बर्बाद किया गया है। और अब तुम मुफ्त रिप्लेसमेंट चाहते हो? तुम हमें क्या समझते हो, कोई चैरिटी? ग्रामीण फट पड़े। हमारा क्या मतलब, हमने इसे तोड़ दिया। यह सूखा है। बेशक हर किसी को एक साथ पानी की जरूरत है। वह पुराना पंप जिसे एली चलाता था, उसने सैकड़ों परिवारों को एक साथ संभाला और कभी खराब नहीं हुआ। तुम्हारी मशीन स्पष्ट रूप से एक सस्ता नकली सामान है। बिल्कुल, हमने वे सभी मेंटेनेंस फीस चुकाई। सिंचाई उपकरण टूट गए और तुम इसे ठीक भी नहीं करोगे। चुप रहो। तुम कानून की बात करना चाहते हो? ठीक है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार चलते हैं। उपकरण तुम्हारे अपने अनधिकृत उपयोग से नष्ट हो गया था। क्या तुम चाहते हो कि पानी वापस आए? यहाँ तुम क्या करते हो? पहले प्रत्येक घर नुकसान के मुआवजे और एक नया पंप खरीदने और स्थापित करने की लागत को कवर करने के लिए योगदान करता है, कुल 3 लाख युआन। दूसरे, आगे के अनधिकृत नुकसान को रोकने के लिए साल की दूसरी छमाही के लिए अनुमानित पानी शुल्क, पाइप नेटवर्क रखरखाव और प्लेटफॉर्म सेवा शुल्क 2 लाख युआन को कंपनी खाते में पहले से भुगतान किया जाना चाहिए। 5 लाख युआन कुल कॉर्पोरेट वायर ट्रांसफर। भुगतान प्राप्त हुआ। पंप बदल दिया गया। 1 युआन भी कम हुआ और तुम अपने पहाड़ी बगीचों को जलाऊ लकड़ी में बदलते देख सकते हो। 5 लाख युआन, वह संख्या एक अदृश्य पहाड़ की तरह गिरी, हर ग्रामीण के सीने को कुचलते हुए। भीड़ मौत की तरह शांत हो गई। पिछले कुछ महीनों के आसमान छूते पानी के बिलों ने पहले ही उनकी जो भी बचत थी उसे खत्म कर दिया था। अब वे सप्लाई स्टोर पर कीटनाशक और खाद्य के लिए भुगतान में पीछे थे। 5,50,000 युआन भी। अगर वे अपनी हर चीज बेच देते तो भी वे इसे इकट्ठा नहीं कर सकते थे। मैनेजर विक्टर, यह पंप की मरम्मत नहीं है, ये हमें मार रहा है। जब हमने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था तो हमें यह नहीं बताया गया था। हेरोल्ड ने कसम खाई। तुम्हारी कंपनी ने बाद में सेवा प्रदान की और मरम्मत को कवर किया अगर कुछ टूट गया। कई ग्रामीण अपनी आंखें हेरोल्ड की ओर घुमाए। हेरोल्ड भी घबराया हुआ था। उसके पास सबसे बड़ा बगीचा था। बिना पानी के हर दिन उसे हजारों का नुकसान हो रहा था। उसने बिना किसी गरिमा के विक्टर की आस्तीन पकड़ ली। विक्टर, चलो, हम साथ में डिनर पर बैठे थे। तुमने मुझे ये नहीं बताया था। तुमने अंतर को जेब में रखने के लिए सस्ता उपकरण खरीदा। तुम ये सब ग्रामीणों पर कैसे डाल सकते हो? तुम मुझे फंसा रहे हो। तुम्हें फंसा रहे हो। विक्टर ने अपना हाथ छुड़ाया और अपने ब्रीफ केस से एक और कॉन्ट्रैक्ट निकाला जो ताजे लाल अंगूठे के निशानों से ढका था और इसे हेरोल्ड के चेहरे पर दे मारा। सब ध्यान से देखो। तुम्हारे आदमी हेरोल्ड ने यहाँ कंपनी से 1 लाख युआन के प्रोमोशनल किकबैक के बदले में स्वेच्छा से शैडो कॉन्ट्रैक्ट में जॉइंट लाइबिलिटी गारंटर के रूप में साइन किए। क्लॉज 7 उपधारा 3 बिल्कुल स्पष्ट है। क्या गांव के सामूहिक ने अनधिकृत ऑपरेशन के माध्यम से उपकरण को नुकसान पहुंचाया और मुआवजा देने में विफल रहे? ग्रीन फ्लो के पास गारंटर हेरोल्ड से पूरी वसूली करने का अधिकार सुरक्षित है। जो आंखें निराशा में डूब रही थीं, वे तुरंत हेरोल्ड की ओर मुड़ गईं। उसका चेहरा कागज जैसा सफेद हो गया। वह इतना कांप रहा था कि मुश्किल
मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। वह अपनी हवेली बनाने के लिए नकद में 1 लाख जेब में रखने पर इतना केंद्रित था कि उसने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को कभी नहीं पढ़ा था। उसने बस अपना खुश अंगूठा बिना परवाह किए दबा दिया था। तुम झूठ बोल रहे हो, वह एक प्रमोशनल फीस थी। मुझे नहीं पता था कि जॉइंट लायबिलिटी का क्या मतलब है। नहीं समझा। यह वहां काले और सफेद में है, तुम्हारे उंगलियों के निशान के साथ। जज को बताओ कि तुम नहीं समझे। तुम्हारे पास 5 लाख युआन लाने के लिए 3 दिन है। अगर 3 दिनों में पैसा नहीं हुआ तो कानूनी विभाग का मुकदमा और कोर्ट का जब्ती आदेश सीधे हेरोल्ड को दिया जाएगा। मैनेजर विक्टर अपनी कार में सवार होकर चला गया, सैकड़ों ग्रामीणों को उनके गुस्से के चरम पर छोड़ गया। हेरोल्ड और उसके बेटे को घेर लिया। हेरोल्ड पर पूरे दिन रात अपने ही दरवाजे पर चिल्लाया गया। हेरोल्ड के लाल ईंट के घर की 2 मंजिलें मलबे में बदल दी गईं। ग्रामीणों ने बाहर अलाव जलाया और अपना अल्टीमेटम दिया। हेरोल्ड, 3 दिन, अगर तुम 5 लाख नहीं ला सकते, अगर इस गांव का हर पेड़ सूखे से मर जाता है तो हम जला देंगे। इस घर का जो भी बचा है उसे पहले जमीन पर ले आओ। कोने में दुबके और हताश डेरेक ऊपर छुपा हुआ था। खिड़की खोलने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। डैड, हम बस यहाँ नहीं बैठ सकते। ये किसान हमें मार ही डालेंगे। हमारे गांव में पानी नहीं है, लेकिन एली के पास है। मैंने उन लोगों से सुना जो शहर में उपज पहुंचाते हैं। एली ने शहर के बाहर वह बंजर भूमि लीज पर ली है। उसने इसे किसी तरह के इको फार्म में बदल दिया है। अगर हम उसे कॉल करें और उसे यहाँ वापस लाएं तो हमें वे 5 लाख नहीं देने होंगे। सही सही, एली को कॉल करो। मैं उसका सगा चाचा हूँ। परिवार परिवार होता है। वह अपने चाचा को जिंदा दफन होते हुए नहीं देख सकता। उसी पल मीलों दूर शहर के सबसे अच्छे होटल के पेंट हाउस बॉलरूम में मैं चमकते हुए क्रिस्टल झूमरों के नीचे एक फिट बिस्पोक सूट पहने खड़ी हूँ। ये प्रांतीय आधुनिक कृषि और आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण शिखर सम्मेलन के लिए स्थल है। शहर के फ्लैगशिप एंटरप्राइज के रूप में मैंने अभी देश की सबसे बड़ी ताजा उपज रिटेल चेन के साथ 30 मिलियन युआन का वार्षिक एक्सक्लूसिव सप्लाई अग्रीमेंट साइन किया है। मैं शैंपेन का एक गिलास पकड़ती हूँ और अपने सामने रिटेल ग्रुप के कार्यकारी अध्यक्ष के साथ चैट करती हूँ। फिर मेरा पर्सनल फोन मेरी जेब में कंपन करता है। अभी भी अपनी शैंपेन पकड़े हुए मैं मुड़ती हूँ और बॉलरूम के बाहर शांत, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति लाउंज में कदम रखती हूँ और उतर बटन दबाती हूँ। क्या बात है, यही गांव में एक आपदा है। ग्रीन फ्लो का पंप फट गया। 2 दिनों से पानी बंद है। गांव का हर पेड़ मर रहा है। लोग हमारे गेट के बाहर भीड़ कर रहे हैं। एली, वह पुरानी मोटर वापस लाओ और हमें बचाओ। बस पानी को फिर से चालू करो। पहले जो कुछ भी हुआ हम उसे साफ कर देंगे। तुम पानी की दरें तय करो। बिल्कुल एली, तुम्हारे चाचा जानते हैं कि वह गलत है। वह तब लालच से अंधे हो गए थे। उस सड़ी हुई कंपनी ने उसे धोखा दिया। तुम हमें मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। मैं तुम्हारा चाचा हूँ। अगर तुम वापस नहीं आए तो ये लोग मुझे जिंदा दफन कर देंगे। मैंने उसे बीच में ही काट दिया। हेरोल्ड, क्या तुम बूढ़े हो रहे हो? तुम्हारी याददाश्त कुत्तों से भी बदतर है। जिस दिन मैंने सैकड़ों लोगों के सामने गांव छोड़ा, किसने चार्ज लिया? उस वॉलंटरी लायबिलिटी वेवर और एसेट डिवीजन अग्रीमेंट पर अंगूठे के निशान दबाए। तुमने मुझे चोर कहा। तुमने कहा कि मैं 1 लाख युआन किकबैक के लिए गंदा पैसा कमा रही हूँ। तुमने मुझे बिना सोचे समझे कचरे की तरह बाहर फेंक दिया और उस कॉरपोरेशन के जूते चूमने सीधे भाग गए। जब मैं बाहर निकली तो ये काले और सफेद में था कि उस दिन के बाद से गांव की पानी की सप्लाई का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। एली, तुम इतनी निर्दयी नहीं हो सकती। क्या तुम खुद के साथ जी सकती हो अगर सैकड़ों लोग मर जाएं? जब उन्होंने वे अंगूठे के निशान दबाए तो ग्रामीणों के जीवन का उपयोग मुझे ब्लैकमेल करने के लिए करना बंद करो। क्या उनमें से किसी ने 1 सेकंड के लिए भी झिझक की? मैं बिना किसी हिचकिचाहट के फोन काटती हूँ और नंबर ब्लॉक कर देती हूँ। फिर मैं दरवाजा खोलती हूँ। बॉलरूम तालियों से गूंज उठता है। बिजनेस एलीट एक अच्छी तरह से किए गए सौदे का जश्न मना रहे हैं। दर्जनों किलोमीटर दूर उन सूखे पहाड़ों में ग्रामीणों ने हेरोल्ड को पकड़ लिया है और मुआवजे के रूप में उसके आखिरी बगीचे और उसके घर के खंडहरों को छीनकर उस पर अपना अंगूठा लगाने के लिए मजबूर किया है। डैड, मेरे पास एक विचार है। हम आज रात एली के फार्म में घुसते हैं और वह पुरानी मोटर वापस ले आते हैं, इसे इंस्टॉल करते हैं और सुबह तक पूरे गांव में पानी हो जाएगा। कौन हमारे पीछे आएगा? वे शायद हमें सबको बचाने के लिए धन्यवाद देंगे। डेरेक का टेढ़ा तर्क हेरोल्ड की आंखों में हताश उम्मीद की एक चमक ले आया। कांपते हाथों से हेरोल्ड ने अपनी शर्ट की जेब से अपने आखिरी कुछ हजार युआन निकाले और इसे डेरेक के हाथों में दबा दिया। डेरेक, जब तक गार्ड रात के सन्नाटे में झपकी न ले लें तब तक इंतजार करो। पीछे की खिड़की से बाहर निकलो, शहर जाओ और कुछ नसों वाले लोगों को ढूंढो। मोटर वापस लाओ, चाहे जो हो जाए। उसी रात 2 बजे डेरेक ने शहर से 2 ऐसे लोगों को हायर करने के लिए मोटी रकम दी जिनके पास परेशानी पैदा करने के अलावा और कोई काम नहीं था। वे एक वैन में सवार हुए और शहर के किनारे मेरे स्काई इको फार्म की बाहरी परिधि तक रेंग गए। उनके दिमाग में फार्म शायद सिर्फ तार की बाड़ और एक कमजोर चौकीदार की झोपड़ी थी। तार काटो, मोटर को वैन में उठाओ और किसी को कभी पता नहीं चलेगा। उन्हें इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि यह अब एक साधारण ग्रामीण बगीचा नहीं था। ये 10 मिलियन युआन से अधिक मूल्य की एक फुली मॉडर्नाइज्ड एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी कंपनी थी। डेरेक ने एक हेवी ड्यूटी हाइड्रोलिक कटर पकड़ा
और 2 तेज क्लिक के साथ बाहरी परिधि की बाड़ को काट दिया। फिर उसने अपने 2 किराए के हाथों को सीधा फार्म के केंद्र में स्थित स्टैंड अलोन क्लाइमेट कंट्रोल पंप रूम की ओर ले गया। इसे हिलाओ, वह कॉपर वन मोटर है, मैं बेस से जानता हूँ, बोल्ट उतारो और इसे बाहर ले जाओ। लेकिन जिस पल गुंडों में से एक ने मोटर के बोल्ट पर अपना रेंच लॉक किया, फार्म के ऊपर सभी 16 हाई इंटेंसिटी सिक्योरिटी फ्लड लाइट्स एक साथ जल उठी। चमकदार सफेद रोशनी रात को दोपहर में बदल देती है। डेरेक और उसकी क्रू दर्द से चिल्लाते हैं। वे अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं। फिर टॉप लेवल सिक्योरिटी अलार्म हवा को चीर देता है, शांत उपनगरीय रात को बिखेर देता है, हड्डियां हिलाने के लिए पर्याप्त जोर से। डेरेक और उसकी क्रू के चमकदार रोशनी से उभरने से पहले ही 1 दर्जन से अधिक सुरक्षा गार्ड समान काले रंग की वर्दी में हर दिशा से घेराबंदी कर लेते हैं। उन्हें एक तंग घेरे में बंद कर देते हैं। हिलो मत। डेरेक अपने दिमाग से डरा हुआ है। उसके पैर जवाब दे जाते हैं। वह कीचड़ भरी घास में सीधा घुटनों के बल गिर जाता है। 15 मिनट बाद डेरेक को पुलिस ले जाती है। जाने से पहले मैं अपने रेशमी लाउंजवियर में बाहर निकलती हूँ, मेरे सहायक और सुरक्षा प्रमुख द्वारा समर्थित, बिना किसी तात्कालिकता के ऑफिस बिल्डिंग से बाहर निकलती हूँ। जिस पल डेरेक मुझे देखता है, वह मेरे अस्तित्व को डूबते हुए आदमी की तरह पकड़ लेता है जो लाइफ लाइन को पकड़ रहा हो, और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता है, एली, उन्हें बताओ कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारा भाई हूँ। मैं सिर्फ उपकरण पर एक नजर डालने आया था। ये चोरी नहीं है, हम परिवार हैं। मैं शांत और संयमित होकर अधिकारियों की ओर मुड़ती हूँ। अधिकारियों, मैं एली स्टोन हूँ, स्काई एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी की कानूनी प्रतिनिधि। यह हमारी कंपनी की कानूनी काउंसिल है। वह कंपनी की ओर से आपकी जांच में पूरा सहयोग करेंगे। मेरे पीछे कानूनी निदेशक जियांग तुरंत आगे बढ़ते हैं, एक मोटा हार्ड ड्राइव और आधिकारिक लाल मोहरों के साथ मुहरबंद कई दस्तावेज पकड़े हुए। अधिकारियों, शुभ संध्या। यह पूरी कवरेज, सर्विलांस फुटेज और उपकरण एसेट वैल्यूएशन रिपोर्ट है। वे घटक जिन्हें उन्होंने जबरन हटाने का प्रयास किया। ये हाई टॉर्क इंडस्ट्रियल पंप मोटर कोई साधारण कृषि उपकरण का टुकड़ा नहीं है। ये हमारी कंपनी द्वारा विशेष रूप से विकसित एक पैटेंटेड कोर पावर कंपोनेंट है। इसका आकलित बुक वैल्यू 4 लाख युआन है। इन व्यक्तियों ने सुरक्षा प्रतिष्ठानों को नष्ट किया, विशेष उपकरणों के साथ पहुंचे और जबरन हटाने का प्रयास किया। यह अटेम्प्टेड आर्म्ड बर्गलरी का एक स्पष्ट मामला है। इसके अलावा, क्योंकि संबंधित संपत्ति हमारे ऑपरेशनों का एक मुख्य घटक है, इसे हटाने से फसलों के 1000 एकड़ से अधिक की पानी की सप्लाई कट जाएगी, उन्हें सूखने और मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। संभावित आर्थिक नुकसान लाखों में है। यह कोई मामूली सार्वजनिक व्यवस्था का अपराध नहीं है। यह एक गंभीर गंभीर आपराधिक कृत्य है जिसके भारी परिणाम है किसी कंपनी के ऑपरेशनों को सैबोटाज करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास। मैं डेरेक की ओर देखती हूँ। बहानेबाज के लिए बचाओ, उसे अंदर ले जाओ रे। तुम निर्दयी सांप, तुम्हें वह मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। डेरेक की आपराधिक हिरासत की खबर अगली सुबह गांव तक पहुंच जाती है। चाचा हेरोल्ड के लिए, जो पहले से ही पतन के कगार पर थे, यह बिजली की तरह गिरता है। अपने बेटे को बाहर निकालने के लिए वकील के लिए पैसे जुटाने की हताशा में, और ग्रामीणों और ग्रीन फ्लो एग्रीकॉर्प दोनों से पुनर्भुगतान की मांग करने वाले दबाव के तले कुचला हुआ, वह पहाड़ी से हर आखिरी सेब तोड़ देता है। फल जो कभी ठीक से नहीं पके थे, इतने बेकार कि पक्षी भी नहीं छुएंगे। वह 3 पूरे ट्रक भरता है और पूरा कचरा शहर के सबसे बड़े ताजा उपज थोक बाजार में ले जाता है। एक चमत्कार की उम्मीद में, दुनिया की अपनी सीमित समझ में, शहर में पर्याप्त लोग हैं। कीमत इतनी कम कर दो कि कोई सौदा करने वाला डीलर काट ले। जो उसे नहीं पता है वह ये है कि समय बहुत पहले ही आगे बढ़ चुका है, और उसे कोई अंदाजा नहीं है कि बाजार का सबसे बड़ा मुख्य आपूर्तिकर्ता वही व्यक्ति है जिसे उसने व्यक्तिगत रूप से गांव से बाहर निकाला था। मैं उस सुबह जियांगनान ताजा उपज बाजार गतिविधि के साथ गूंजता है। हेरोल्ड ट्रेडिंग हॉल के बीच में खड़ा है, पीटा हुआ और बिखरा हुआ, एक सूट पहने, सुपरमार्केट प्रोक्योरमेंट मैनेजर की आस्तीन पकड़े हुए और छोड़ने से इनकार कर रहा है। मैनेजर, लू, सर, कृपया एक दिल रखें और उन्हें मेरे हाथों से ले लें। ये सभी प्राकृतिक पहाड़ी सेब हैं। बेशक सूखे ने उन्हें इस साल थोड़ा छोटा बना दिया, लेकिन कीमत रॉक बॉटम है। मैं बॉक्स द्वारा, पाउंड द्वारा नहीं बेच रहा। 30 सेंट नहीं, 20 सेंट एक पाउंड, जो भी आप भुगतान करना चाहें, बस पूरा ट्रक ले लें। मैनेजर लू आजाद हो जाता है और उपहास करता है। बूढ़े आदमी, क्या तुम गलत जगह भटक गए? तुम्हें क्या लगता है कि प्रांत का शीर्ष ताजा उपज बाजार एक कबाड़ खाना है, कचरा जिसे सुअर नहीं छुएंगे? और तुम यहाँ शेल्फ स्पेस चाहते हो? तुम हमारी पूरी चेन की प्रतिष्ठा नष्ट कर देते हो। पास के विक्रेता और कोल्ड चेन ड्राइवर घूरने के लिए रुक जाते हैं, हंसी में टूट पड़ते हैं और उंगलियां उठाते हैं। बिल्कुल, बूढ़े आदमी, क्या तुम पैसे के लिए अपना दिमाग खो चुके हो? क्या तुम नहीं देख सकते कि बाजार वास्तव में क्या चाहता है? अपनी आंखें खोलो और चारों ओर देखो। हेरोल्ड मैनेजर लू की इशारा करने वाली उंगली का अनुसरण करता है और ऊपर एक बड़े पैमाने पर स्क्रीन लूपिंग ओवरहेड पर दिखता है। एक स्लीक कॉर्पोरेट प्रमोशनल वीडियो चलता है। फुटेज में एक फुली ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम धूप को पकड़ता है, खेतों में छोटे इंद्रधनुष बिखेरता है। इंटीग्रेटेड फर्टिगेशन पाइपलाइंस सटीकता के साथ मिट्टी के हर इंच को खिलाती है। शाइन मस्कैट ग्रेप्स के गुच्छे
गुच्छे गुच्छे कैमरे के नीचे चमकते हैं, एक जीवंतता बिखेरते हैं जो सिर्फ देखकर ही आपके मुंह में पानी ला देती है। फिर वीडियो के अंत में बोल्ड गोल्ड लेटर्स स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। स्काई एग्रीटेक ग्रुप फाउंडर एली स्टोन। हेरोल्ड का पूरा शरीर झटके खाता है, उसके पैर लगभग झुक जाते हैं। वह देखो, स्काई आई ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, अब वह बिकता है। इसे पेड़ से उतरने से पहले ही प्रीमियम कीमतों पर खरीद लिया जाता है। तुम्हारा 3 ट्रक कचरा, कोई इसे मुफ्त में भी नहीं चाहता। मैनेजर लू उसे मक्खी की तरह दूर कर देते हैं और जाने के लिए मुड़ते हैं। फिर उसका पूरा चेहरा बदल जाता है, चापलूसी करने वाला, लगभग सम्मानजनक, जैसे वह ट्रेडिंग फ्लोर के ऊपर कांच की दीवार वाले गलियारे की ओर दौड़ता है। यह वीआईपी मीटिंग स्वीट है जिसे बाजार अपने शीर्ष स्तर के ग्राहकों के लिए आरक्षित करता है। हेरोल्ड उस दिशा में खाली आंखों से घूरता है। फ्लोर टू सीलिंग साउंड प्रूफ ग्लास के माध्यम से वह एक लंबी महोगनी टेबल के चारों ओर बैठे तेज तर्रार सूट वाले अधिकारियों का एक समूह देखता है, और मेज के सिर पर मैं हूँ। ट्रेडिंग फ्लोर के शोर और अराजकता के पार हेरोल्ड की आंखें मेरी आंखों से मिलती हैं। मैं विजेता की तरह मुस्कुराती नहीं हूँ, मैं गुस्से से घूरती नहीं हूँ, मैं बस उसे देखती हूँ। एक संक्षिप्त, पूरी तरह से शांत नजर, जिस तरह से आप सड़क के किनारे धूल के कण को देखेंगे। हेरोल्ड के होंठ हिंसक रूप से कांपने लगते हैं। वह अपने सीने पर दोनों हाथों से ताली बजाता है, हताशा में एक कच्ची पीड़ित चीख निकालता है। फिर उसकी आंखें पीछे की ओर घूम जाती हैं और वह अपने खुद के सड़ते खटी महक वाले सेबों के ढेर पर सीधा गिर जाता है। हेरोल्ड को स्ट्रोक पड़ा है। जब तक ग्रीन फ्लो एग्री कॉर्प्स की कानूनी टीम गांव पहुंचती है, तब तक वह अभी भी अपने गिरते हुए घर में पड़ा है। मैनेजर विक्टर अपने कर्ज संग्रह, क्रू और कोर्ट समन के साथ वापस आता है। गांव के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करता है। खेतों में सिंचाई पाइपलाइन को पहले ही आंशिक पुनर्भुगतान के रूप में फाड़ दिया गया है, लेकिन यह कथित 5 लाख युआन दंड पर मुश्किल से कोई सेंध लगाता है। इस बार मैनेजर विक्टर कॉर्पोरेट डकैती के सबसे लालची दांत दिखाता है। वह भूमि उपयोग हस्तांतरण और बंधक समझौतों का एक मोटा ढेर पटक देता है और हर ग्रामीण को साइन करने के लिए मजबूर करता है। नकद नहीं दे सकते तो अपने बगीचे के भूमि अधिकार सौंप दो, यहाँ साइन करो। और ये सैकड़ों एकड़ ग्रीन फ्लो के हैं। या तो तुम गांव से बाहर निकल सकते हो या हमारे दैनिक वेतनभोगी मजदूरों के रूप में रह सकते हो। सैकड़ों ग्रामीण राख जैसे पीले पड़ जाते हैं। बुजुर्ग विलाप करते हुए जमीन पर गिर जाते हैं। अपनी जमीन के बिना उनके पास कुछ नहीं है। आंट रोजा दोनों हाथों से अपने परिवार की जमीन के विलेख को पकड़ती है, इतनी जोर से सिसकती है कि ऐसा लगता है कि वह अलग हो रही है। चीफ, हम साइन नहीं कर सकते। अगर हम साइन करते हैं तो हम खत्म हो गए। बेघर भिखारी, हम ये नहीं कर सकते। मैं इसे साइन करने के बजाय अपनी जान देना पसंद करूंगी। सब लोग मेरे साथ शहर चलो, हम एली स्टोन के पास चलते हैं। हाँ हाँ, अभी इसी वक्त। वह इस दुनिया में एकमात्र है जो हमें बचा सकती है। जब कुछ नहीं बचता तो गर्व का कोई मतलब नहीं होता। दर्जनों गांव के प्रतिनिधि बस किराए के लिए अपने आखिरी सिक्के इकट्ठा करते हैं। 2 खटारा खुली बेड वाले ट्रक किराए पर लेते हैं और शहर के बाहरी इलाके में मेरे स्काई एग्रीटेक ग्रुप के गेट तक पहुंचने के लिए कड़वी शरद रथू की हवा के माध्यम से 3 हड्डियों को हिलाने वाले घंटे चलते हैं। एली, मिस स्टोन, हम आपके पैरों में घुटने टेकने आए हैं। जब मेरा सहायक मुझे यह बताने के लिए अंदर दौड़ता है कि सिक्योरिटी कैमरे क्या दिखा रहे हैं, तो मैं कॉन्फ्रेंस रूम में प्रांतव्यापी कृषि मौसम रिपोर्ट की समीक्षा कर रही हूँ। मैं फ्लोर टू सीलिंग खिड़की के पास गई और गेट के बाहर समूह को देखा। उनमें से हर एक डामर पर घुटने टेक रहा है। उनका माथा ठंडे फुटपाथ के खिलाफ दबा हुआ है। जिस लालच ने कभी उन्हें प्रेरित किया था, उसे वास्तविकता द्वारा धूल में मिला दिया गया है। मैं अपना कोट पहनती हूँ, कानूनी निदेशक जियांग और कुछ सुरक्षा कर्मियों को लेती हूँ और भव्य इलेक्ट्रिक गेट खोलती हूँ। जब वे मुझे बाहर कदम रखते हुए देखते हैं तो गांव का मुखिया अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। आंसू उसके मौसम से खराब चेहरे पर बह रहे होते हैं। एली, हम जानते हैं कि हम गलत थे। हेरोल्ड और उस कुटिल कंपनी ने हमें सूखा दिया। अब हम जमीन भी खोने वाले हैं। कृपया गांव को बचाओ। हम आपके लिए हड्डी तक काम करेंगे, बस जमीन बचाओ। मैं उसे देखती हूँ। चीफ, जिस दिन आप सभी ने अपने लाल उंगलियों के निशान दबाए और मुझे बाहर निकाला, मैंने कुछ कहा था। हर आत्मा वही काटती है जो वह बोती है। तुमने एक झूठा सौदा किया और अपने पूरे गांव की जीवन रेखा को ठगों के हवाले कर दिया। तुमने न केवल वह नष्ट किया जो मैंने बनाया था, तुमने अपना भविष्य नष्ट कर दिया। यह कड़वा परिणाम तुम्हारा है जिसे तुम निगल लो। लेकिन मेरे पूर्वज उस जमीन में दफन है, मेरे पिता वहां दफन है। मैं, एली स्टोन, हेरोल्ड के परिवार के पक्ष से मुंह मोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं उस गांव को जिसे मैंने पाला है तकनीकी उद्यमियों के रूप में कपड़े पहने भेड़ियों के पैक द्वारा सूखा हुआ नहीं देख सकती। मैं एक बिजनेस वुमन हूँ। अगर मैं कदम रखती हूँ तो मैं नियम बनाती हूँ। हर आखिरी, मैं कानूनी निदेशक जियांग की ओर मुड़ी। काफिला लाओ, हर फाइल और सबूत का टुकड़ा लाओ।
हम आज गांव वापस जा रहे हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे घर की जमीन को छूने की हिम्मत कौन करता है। 1 घंटे बाद 5 काली एसयूवी पूर्ण अधिकार के साथ अंदर आती है, गांव समिति कंपाउंड में घुसती है और मैनेजर विक्टर के आरण संग्रह काफिले को बॉक्स करती है। दरवाजा खुलता है। मैं एक तेज सूट में बाहर निकलती हूँ। मेरे पीछे 2 समान रूप से तेज वकील। मैनेजर विक्टर 1 सेकंड के लिए जम जाता है, फिर मुझे पहचान लेता है, प्रांत की कृषि दुनिया का उभरता हुआ सितारा। उसकी अभिव्यक्ति बदल जाती है, लेकिन वह एक स्थिर मुस्कान को मजबूर करता है और चलता है। वेल वेल, अगर ये स्काई ग्रुप की एम्मा स्टोन नहीं है, जीत में लौट रही है, मैं देखता हूँ। लेकिन आज ग्रीन फ्लो का कानूनी आरण संग्रह दिवस है। क्या तुम यहाँ उचित कानूनी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने आई हो? कर्ज वसूलें जियांग, उसे पढ़कर सुनाओ। कानूनी निदेशक जियांग आगे बढ़ते हैं। प्रांतीय गुणवत्ता और तकनीकी पर्यवेक्षण ब्यूरो के आधिकारिक निष्कर्षों के अनुसार तथा कथित स्मार्ट IoT वाटर पंप जो आपकी कंपनी ने इस गांव को बेचा है, उसके अंदर एक रिफर्बिश्ड डिस्कार्डेड इंडस्ट्रियल मोटर है। इसका रेटेड पावर आउटपुट 300% तक बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। इसने कभी भी चाइना कंपल्सरी सर्टिफिकेशन प्राप्त नहीं किया है। एक पूर्ण और कुल नकली। यह झूठ है। हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट? मैं एक ठंडी हंसी छोड़ती हूँ, ये देखते हुए कि आपकी कंपनी ने गलत विज्ञापन के तहत एक घटिया उत्पाद बेचा, एक शैडो कॉन्ट्रैक्ट निष्पादित किया और अवैध रूप से छिपी हुई फीस जोड़ी। तुम व्यावसायिक धोखाधड़ी के गंभीर संदेह में हो। स्काई ग्रुप ने यहाँ हर ग्रामीण की ओर से नगर पालिका आर्थिक अपराध इकाई के साथ औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज की है। कानूनी निदेशक जियांग कहते हैं, और मुझे स्पष्ट होने दें, मेरी कानूनी टीम इस मामले को अंत तक जारी रखेगी जब तक कि आपके ऑपरेशन की हर परत उजागर नहीं हो जाती और आपकी कंपनी के कानूनी प्रतिनिधि सलाखों के पीछे नहीं होते। अब अपने लोगों को ले जाओ और मेरे गांव से बाहर निकलो। मैनेजर विक्टर मेरे पीछे युद्ध के लिए तैयार कानूनी टीम को देखता है, फिर उन ग्रामीणों को जिन्होंने फिर से अपनी रीढ़ की हड्डी पाली है और अब अपनी मुट्ठी बंद कर रहे हैं। वह जानता है कि इस बार वह ठोस स्टील से टकराया है। बिना एक और शब्द कहे वह अपने आरण संग्रह क्रू को हार में गांव से बाहर निकालता है। पूरा कंपाउंड फट पड़ता है। एक साथ गड़गड़ाहट भरी चीखें, जयकार और सिसकियां। अनगिनत ग्रामीण मेरी दिशा में गहराई से झुकते हैं। इस बार उनकी आंखों में कृतज्ञता पूरी तरह शुद्ध है। ग्रीन फ्लो को बाहर निकालना केवल तत्काल संकट का समाधान करता है। इस जमीन को वास्तव में वापस जीवन में लाने के लिए सब कुछ फाड़ कर खरोंच से फिर से बनाना होगा। अगले दिन स्काई एग्रीटेक ग्रुप का इंजीनियरिंग काफिला गांव में प्रवेश करता है। वे नए बड़े बोर सिंचाई पाइपलाइन नेटवर्क को उच्चतम मानक पर निर्मित लाते हैं और वे पुरानी पारंपरिक मोटर वापस लाते हैं जिसे मैं छोड़ने पर अपने साथ ले गई थी, जिसे अब मेरी फार्म की तकनीकी टीम द्वारा अपग्रेड किया गया है। इसे एक जेन्युइन वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव सिस्टम के साथ फिट किया गया है। जैसे ही पुरानी मोटर एक स्थिर शक्तिशाली गुनगुनाहट के साथ वापस जीवन में आती है, पानी बिल्कुल नए पाइपलाइन नेटवर्क के माध्यम से उछल पड़ता है। जब ये फटी हुई सूखी बगीचे की मिट्टी से टकराता है तो पूरा गांव खेतों के किनारे खड़ा हो जाता है, पानी को अपने चेहरे पर छींटने देता है, बच्चों की तरह रोता है। लेकिन ये पानी अब मुफ्त का लंच नहीं है। पानी बहता है, लेकिन पुराने तरीके चले गए हैं। मेरे हर बिल का भुगतान करने और सारा काम करने के दिन, जबकि बाकी सब पुरस्कार काटे हैं, वे दिन हमेशा के लिए खत्म हो गए हैं। आज से स्काई ग्रुप गांव के जल बुनियादी ढांचे का पूर्ण नियंत्रण लेता है। पानी का शुल्क सबसे कम बाजार लागत दर पर लिया जाता है। 1 पैसा ज्यादा नहीं, 1 पैसा कम नहीं। साथ ही जो कोई भी मेरे इको सप्लाई चेन में शामिल होने का विकल्प चुनता है, उसका स्वागत है। मैं मुफ्त तकनीकी मार्गदर्शन और गुणवत्ता वाले पौधे प्रदान करती हूँ। ठीक एक आवश्यकता है, तुम स्काई के कीटनाशक मुक्त खेती मानकों का पालन करो। सख्ती से कोई अनधिकृत कीटनाशक या रासायनिक खाद नहीं। अवधि गुणवत्तापूर्ण उपज उगाएं और हर शरद ऋतु में स्काई ग्रुप आपकी पूरी फसल को बाजार मूल्य से 20% अधिक पर खरीदता है। लेकिन अगर कोई कोना काटा है, इस गांव की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है, तो वे तुरंत स्थायी रूप से साझेदारी से बाहर हो जाते हैं। कोई चैरिटी नहीं, केवल साझेदारी। कोई हाथ पकड़ना नहीं, केवल नियम। ये सबसे सच्चा सम्मान है जो मैं उन्हें दे सकती हूँ और एकमात्र बचाव जो रहता है। गांव के मुखिया के हाथ कांपते हैं क्योंकि वह सहयोग समझौते पर गंभीरता से साइन करने वाले और अपना लाल अंगूठा दबाने वाले पहले व्यक्ति बन जाते हैं। एली, तुमने इस पूरे गांव को दूसरा जीवन दिया है। अब से यहाँ हर एक व्यक्ति आपके नेतृत्व का पालन करता है। कोई भी जो आपको फिर से धोखा देने की हिम्मत करता है, मैं खुद उनकी टांगे तोड़ दूंगा। सैकड़ों ग्रामीण एक व्यवस्थित कतार में लग जाते हैं। कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई शिकायत नहीं। हर चेहरे पर एक ही अभिव्यक्ति है, विस्मय, कृतज्ञता और एक नई शुरुआत की उम्मीद। उस दिन लाल अंगूठे के निशान समझौते को भर देते हैं, एक पूरे गांव के पुनर्जन्म का करार सील करते हैं। 3 साल बाद सदी का सूखा
सूखा एक दूर की याद है, मरता हुआ खोखला गांव जिसे कभी कॉर्पोरेट शिकारियों ने निचोड़ दिया था, अब पहचानने योग्य नहीं है। बंजर भूमि का हर पैच, हर मृत पेड़ साफ कर दिया गया है, जिसे स्काईए ग्रुप की मास्टर प्लान के तहत मानकीकृत छत वाले बगीचों द्वारा बदल दिया गया है। जब वसंत आता है तो पहाड़ियां आड़ू और नाशपाती के फूलों के बादलों में फट जाती है। शरद ऋतु तक शाखाएं प्रीमियम फलों के वजन के नीचे झुक जाती हैं, हवा को एक नशीली मिठास से भर देती है। स्काई ग्रुप की प्रीमियम कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के माध्यम से गांवों की उपज देश भर के बड़े शहरों में उच्च स्तरीय रिटेल चेन तक पहुंचती है। ग्रामीणों की आय 5 गुना बढ़ गई है। कारखाने की नौकरियों के लिए छोड़ने वाले युवा वापस घर आ रहे हैं। परिवार के बाद परिवार पुराने को तोड़ता है और नए घर बनाता है, कारें खरीदता है। हंसी हर दिन गांव को भर देती है और गांव के प्रवेश द्वार पर नए विस्तारित प्रभावशाली ढंग से निर्मित आधुनिक पंप स्टेशन के सामने ग्रामीण एक लंबा नीला पत्थर का स्टील बनाने के लिए अपना पैसा इकट्ठा करते हैं। कोई खोखली प्रशंसा इसमें नहीं उकेरी गई है, बस 8 अक्षर याद रखें, स्रोत विश्वास पर खड़े हों, नया बनाए। यह एक गांव का कबूलनामा है जो पत्थर में उकेरा गया है और सबसे बड़ा सम्मान जो वे मुझे कभी दे सकते थे। शरद ऋतु की शुरुआत में एक शाम मैं इस साल की फसल की जांच करने के लिए खुद गांव वापस आती हूँ। जिस पल मेरी कार प्रवेश द्वार से गुजरती है मैं गर्म परिचित चेहरों से घिर जाती हूँ। आंट रोजा मेरे ट्रंक में सबसे बड़े, सबसे लाल, ताजे तोड़े गए सेबों की एक टोकरी डालती है। आंखें चमक रही हैं जैसे वह मेरा हाथ पकड़ती है। एली, एक छको, इस साल का फल इतना मीठा है, आपके बिना इसमें से कुछ भी मौजूद नहीं होता। हमारे पास ऐसा जीवन कैसे हो सकता था। मैं मुस्कुराती हूँ और सेब लेती हूँ, सभी के साथ गर्म अभिवादन का आदान प्रदान करती हूँ, घर की लंबे समय से खोई हुई भावना को मुझ पर हावी होने देती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं गांव के सुदूर छोर पर लाल ईंट के खंडहरों के एक टुकड़े से गुजरती हूँ, मैं एक परिचित सिलहुट देखती हूँ। चाचा हेरोल्ड, वह एक जंग लगी टूटी फूटी व्हील चेयर में बैठा है, सिर से पैर तक गंदा, एक चिपका हुआ टूटा हुआ कटोरा पकड़े हुए। उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया। डेरेक अभी भी जेल में है, स्ट्रोक के बाद उसे लकवा मार गया। वह छोटे मासिक कल्याण वजीफे पर जीवित रहता है जो गांव उसके लिए इकट्ठा करता है। मुश्किल से उसे जीवित रखने के लिए पर्याप्त है। उसका मुंह एक तरफ झुक जाता है, उसकी धुंधली आंखें उसके चारों ओर के आनंदमय उत्सव पर टिकी हैं। यह वह आदमी है जिसने कभी 1 लाख युआन के लिए पूरे गांव को विनाश में धकेलने की कोशिश की थी। अब पूरा गांव मेरे नेतृत्व में पनपता है, साझा समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। वह अकेला ही स्थायी रूप से इसके बाहर बंद है, उस सब से बंद कर दिया गया जिसे उसने नष्ट कर दिया था। यह सबसे क्रूर और सबसे न्यायपूर्ण सजा है जो उसे कभी मिल सकती थी। मैं रुकती नहीं हूँ, मैं गैस दबाती हूँ और कार खंडहरों के पास से सुचारू रूप से गुजरती है। खिड़की के बाहर पहाड़ियों से फलों की गंध शाम की हवा में बहती है। इस जमीन को देखते हुए, इतनी जीवंत, इतनी भरी हुई, मेरा दिल एक शांति और पूर्णता महसूस करता है जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना। एक वास्तव में शक्तिशाली व्यक्ति अपने दुश्मनों को कीचड़ में कुचलता नहीं है, वे इसके ऊपर उठते हैं, नए नियम निर्धारित करते हैं, हर झूठ को ध्वस्त करने के लिए पूर्ण शक्ति का उपयोग करते हैं और किसी जगह की आत्मा को फिर से बनाने के लिए एक व्यापक दृष्टि का उपयोग करते हैं। यह जमीन फलों से भरी हुई आखिरकार अपना सही रास्ता आगे पा चुकी है और मैं इस जिम्मेदारी के वजन को लेकर एक और भी व्यापक क्षितिज की ओर बढ़ रही हूँ। तो लो, इस ड्रामा पैक कहानी का असली मसालेदार एंड। और हाँ, पहले ये क्लियर कर दूं कि एली एक मेल है। वो बीच में स्क्रिप्ट में कुछ दिक्कत हो गई थी जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो गया था, लेकिन एली अपना पूरा अल्फा मेल वाला स्वैग बरकरार रखता है जो अपनी मेहनत के दम पर फर्श से अर्श तक पहुंचा है। सुनो अब अपने स्टाइल में धासु रोस्ट। कहानी खत्म हुई वहीं जहां इन सब लालची लोगों की अक्ल ठिकाने आई। अरे भाई, क्या सीन था। अंकल हेरोल्ड जो खुद को ग्रैंड कॉन्ट्रैक्टर समझ रहे थे, अब उनकी एयरोस्पेस ग्रेड वाली बालकनी मलबे में तब्दील हो चुकी है। इनका वो स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम तो बस एक महंगा पटाखा निकला, बिल्कुल वैसा ही जैसे इनकी वफादारी। अरे ये तो वही लोग हैं जो एली के एक एक बोल्ट को बेकार कहते थे और अब खुद कचरे के ढेर पर बैठे अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। और वो मैनेजर विक्टर, वाह भाई वाह, क्या बिजनेस सेंस है। उसने तो इन लोगों को ऐसा छूना लगाया कि अब हेरोल्ड अंकल को 5 लाख युआन का बिल भरने के लिए जेल की हवाई खानी होगी। जो कल तक एली को वाटर टायरेंट कह रहे थे, आज वही लोग अपने ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्टर को जिंदा दफनाने के लिए हाथ पैर धोकर पीछे आ रहे हैं। कर्मा इज अ टोटल सैवेज बेबी। एली तो भाई अपना शेर है। वो अब अपनी लाइफ में इतनी ऊपर है कि इन गंवारों की घटिया हरकतें बस उसके लिए एक छोटा सा वाइब्रेटिंग फोन बनकर रह गई हैं। एली को तो अब इन लोगों की शक्ल भी याद नहीं होगी क्योंकि वो तो बिग डील्स और शैंपेन में बिजी है। अब ये गांव वाले बैठकर रोना रो रहे हैं, लेकिन पानी तो दूर,
अब इन्हें सूखी घास भी नसीब नहीं होगी, क्योंकि असली पावर वो घोड़े के लव अहम अहम वाली मोटर तो अब सही हाथों में है। इनका नसीब तो बस इनके वही अंगूठे के निशान वाले एग्रीमेंट्स हैं। एंजॉय करो अपने सूखे भरोसे और खोखली मॉडर्नाइजेशन। बाकी का तो सीन एकदम क्लियर है। एली वापस आकर इनका मसीहा क्यों बनेगा? जब आप सक्सेस के शिखर पर बैठे हो तो इन एहसान फरामोश लोगों की चिंता कौन करता है? और जाने से पहले, अगर इस रोस्ट ने आपकी भी अक्ल ठिकाने लगा दी है तो ठोको लाइक और सब्सक्राइब बटन को कर दो एकदम लाल, वरना अगला नंबर आपका भी हो सकता है। इसी के साथ इस कहानी का द एंड होता है, लेकिन अपनी बकचोदी कभी एंड नहीं होने वाली। अब साथ में बोलो, जय बिलू बाबा।